हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम लोग नई अंदाज में नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे एक्सपोनेंशियल डिवीजन, ये क्या होती है। हाँ, जैसा कि आप थंबनेल पर ऑलरेडी देख चुके होंगे कि आज के बाद आप फिर से आपको कभी सीखने का ये ज़रूरत पड़ेगा नहीं। आज हम लोग पूरी विस्तार में इन चीज़ों को सीखने वाले हैं कि कैसे क्या होती है, कैसे डिवीजन होता है। ऑलरेडी ये चीज़ें जो होती मैं आज अभी जो आपको बताने वाला हूँ, ये 9th का सिलेबस है, 9th से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि मतलब 9th क्लास में ये चीज़ें ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो क्या होती है कि वहाँ पे अगर आपने कुछ गलती किया होगा, मतलब समझ लीजिए कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया, जबकि आप पढ़े नहीं होंगे, तो उन सारी पापों को आज यहाँ पे आपका ख़त्म होगा। और आज के बाद हाँ, ये मेरा दावा है कि आप विदाउट वीडियो को स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। आज के बाद आप फिर से आपको एक्सपोनेंशियल जो डिवीज़न होती है, ये कैसे होती है, क्या होती है, हम सारा विस्तार से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक है, अगर आप में से कोई लगता है किसी को कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज़ मेरा आपसे वादा है और आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। और अभी तो मैं लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ और नहीं बोलूँगा जब तक ये सारा वीडियो में आप मतलब ऑलरेडी पढ़ाने के बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप ये सारी चीज़ें करें। दूसरी बात कि आप कई दिनों से देख पा रहे होंगे कि हम एक लगातार एक ही चैप्टर से रिलेटेड, जो कि पोलिनोमियल, इसी से रिलेटेड सारी वीडियो को बना रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है सारे यूट्यूब पर बहुत जगह, मतलब कि जो भी टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बेसिक से छोटी चीज़ों एकदम बड़ी लेवल पर चले। दूसरी बात, आपको लगता हो कि आप इसमें से बड़े लेवल पर क्या पढ़ाने वाले हो, तो हम आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी तो स्टार्ट है, अब आगे देखते जाइए कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, किस लेवल पर आपको क्या चीज़ सिखाने वाले हैं। तो आज चलिए, हम ज़्यादा हमसे बात आपसे नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है लेक्चर वाइज वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। यानी कि आई थिंक ऑलरेडी 12-13 यानी 11-12 हो चुके हैं। और इसीलिए मतलब छोटा बनाने का रीज़न भी है क्योंकि मोबाइल से अपलोड करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अब लास्ट में चीज़ें होती है कि 1 घंटा 2 घंटा वीडियो को देखने के बाद उसको थोड़ा सा मतलब बोर होने लगते हैं वो। तो क्या कि छोटा वीडियो है ना, वो कहीं चलते बैठते, कहीं भी स्टेशन पर खड़े हो, कहीं भी आप घूमने गए हो, इवनिंग में शाम में खेलने गए हो, तो चलो वहाँ पे भी बैठ के आप लगा के उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप आउटसाइड घूमने गए हैं और वहाँ पे आप काफ़ी लंबा देर तक बैठे हुए हैं, लंबी टाइम के लिए, और उस वीडियो को देख रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि आप उतनी लंबी वीडियो को देखते हैं तो आप पीछे की चीज़ों को अगर नहीं कॉपी में नोट करते हैं तो वो चीज़ें आप भूलते जाएंगे। तो यहाँ छोटी वीडियो का रीज़न ये भी है कि आप कहीं भी बैठे 15-20 मिनट 25 मिनट में तो वो सारी चीज़ों को देख पाएँ और उस चीज़ को समझ पाएँ। तो आज चलिए, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आप सभी को पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि आप सारी पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको ये एकदम आज के बाद देखने का कभी मौका नहीं लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को फिर से दोबारा देखूं, क्योंकि मैं ये विस्तार पूर्वक एकदम कंप्लीट रूप से इस चीज़ को समझने वाले, एकदम बेसिक जो छोटी छोटी बच्चों को, जो हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं कि एक्स वाला टर्म को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, यहाँ पे बेसिकली वही सारी चीज़ें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि वो एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है उसको घटाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बच्चे की तरीके देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ अभी आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर आपको कुछ आता है तो कोई बात नहीं, मैं उसी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखे हैं क्या, एक्सपोनेंशियल डिवीजन। एक्सपोनेंशियल डिवीजन का अर्थ अगर मैं हिंदी में लिख दूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, घातीय, ठीक है, घातीय। और डिवीजन का मतलब विभाजन, क्या लिख सकते हैं, विभाजन, घातीय विभाजन। यानी कि हम बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग सर आज कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने वाले, कौन सा, एक्सपोनेंशियल छोड़िए एक्सपोनेंशियल, सर बहुपद जो होते हैं ना, बहुपद एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग लगाते हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों को सीखने वाले। क्या हमारे सही है? तो हाँ, यहाँ से क्या करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो एक दूसरा हम और लिख देते हैं कि हम बहुपद का भाग, क्या लिख सकते हैं भाई, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग। हम लोग यही चीज़ पर आज विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं कि सर आज बहुपद का भाग कैसे देते नहीं देते हैं, वही चीज़ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसी चीज़ें क्या करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना पड़ता है वो आगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तब तक देखिए, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए या छोटा भी हो, तो चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, कोई भी एक्स टर्म को हम दूसरे एक्स टर्म से पहले हम ऐड करने की बात करते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड करने की बात कर लेते हैं।
तो x को हम x से तभी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये दोनों को टर्म को हम लोग ये प्लस क्या कर रहा है, दो पार्ट में यानी टर्म में विभाजित कर रहा है, तो ये दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का जो ये एक प्रकार से क्या है वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल क्या हो सेम हो। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3x हो जाएगा, यहाँ पे -2x हो जाएगा, तो तभी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों सेम हो। यहाँ सेम है तो 3x और -2x गया तो कितना बच गया, x बच गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x में से क्या 2 या प्लस 2y क्या होगा, ऐड होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे x और y है, यानी कि x और y है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा, यानी कि ये जैसे का तैसे ये 3x + 2y ही रह जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए 4x माइनस क्या 2y होगा क्या, नहीं सर, क्योंकि ये दोनों दो टर्म है, मतलब दो टर्म तो है ही सर, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपस में नहीं सटेगा और वो जैसे का तैसे रहेगा और नहीं घटेगा। ये सारी चीज़ लगभग हम लोगों ने देख चुका है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इससे आगे की चीज़ें, क्या मतलब कि अब दो वेरिएबल जो होते हैं या दो टर्म जो कैसे मतलब उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आज इतनी बेहतर तरीके से समझा दूँ ताकि आज के बाद आपको ये बहुपद का भाग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिवीजन क्या होता है, आपको कभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ गुना, जिसको मल्टीपल कहते हैं। अगर x को हम x से मल्टीपल तभी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, जब हम लोग एक चीज़ देखिए आराम से सुनिएगा, जब बेस समान हो, जब बेस मीन्स इसको बेस कहते हैं, जब हम a पर पावर अगर b ले लेते हैं तो एक ये क्या हो गया पावर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया, ये पावर कहलाता है और ये बेस कहलाता है, क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, ये बेस कहलाता है। आज आप जो भी पहले पाप पुण्य किए होंगे वो सारी चीज़ आज धुल जाएगी, मतलब क्लियर साफ हो जाएगा अगर ये वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं। तो क्या है कि a पर पावर b इसको पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, यानी कि दो चीज़ों को देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से अब आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब क्या है कि जब देख रहे हैं कि सर ये वाला दोनों टर्म क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आप देखिएगा कि सर अगर यदि यहाँ पे 2 होता था और ये 2 होता था तो यहाँ क्या लिख देते थे आप 4। मैं आपसे पूछूं क्या 4 के जगह पर हम लोग 2 का पावर 2 भी तो कर सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि 2 का पावर 4 ही तो होता है, बिल्कुल बात। तो वहाँ यहाँ पे अगर देखिए क्या किए मैंने, अगर यहाँ 2 को टर्म था तो इस 2 को टर्म नीचे ले लिए, और ये 2 को था 1 2 1 2, तो इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिए 2 कर दिए, और बेसिकली हम लोगों ने इस तरह लिख दिया है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग बहुत पहले बचपन में पढ़े थे 2-3 क्लास में आई थिंक, कि जब बेस समान हो तो पावर को क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, और जो बेस मतलब क्या होते हैं उसको डिवाइड में होते हैं तो उसको पावर को घटा देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए तो कहीं ना कहीं देखिए इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग फिर इसी तरह समझते हैं कि सर यहाँ पे x है तो x लिखिए, और 1 2 को है तो यहाँ पे 2 पावर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे ये हो गया सर कि इसके पावर कहीं कहीं 1 है, इसमें पावर 1 है तो 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये चीज़ें हो गई। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा चीज़ों को लेते हैं, अगर x पावर 2 है और मल्टीप्लाई में x पावर अगर यहाँ से 3 ले लेते हैं तो क्या होने वाला है, हाँ बिल्कुल यही होने वाला है कि सर x तो दोनों सेम है, x हो गया और 3 और यहाँ से 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ से सर x पावर -2 है और यहाँ पे फिर x पावर 3 है, तो क्या होने वाला, हम बोलेंगे बिल्कुल ये दोनों आपस में क्या होता है जुड़ता है। तो जुड़ता का अर्थ क्या हुआ, x यहाँ से -2 + 3, यानी कि x पावर क्या हो गया 3 में से 2 खत्म, यानी कि 1 प्लस का 1 बच जाएगा। ये तो हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, जब ये दोनों समान होता है। ठीक है, ये दोनों समान होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब x पावर 2 हो गया, क्या y पर पावर अगर 2 हो गया, क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकता है क्या, सर आप बोलेंगे नहीं सर नहीं जुड़ सकता, क्योंकि x y जो है या फिर दो अलग अलग वेरिएबल है, क्या अलग अलग वेरिएबल है सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी हम सोचे कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ इसीलिए। और चलिए तो x y तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए आपस में क्यों मान लीजिए कि सीधा सीधा नहीं जुड़ रही है, सर क्या नहीं जुड़ रही है। यहाँ पे तीसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या सर t भी तो वेरिएबल है, t पर पावर 2 और t पर पावर अगर 3 कर देते हैं आप तो बेसिक बेहिचक आप बोल सकते हैं कि 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे और चीज़ें ले लेते हैं कि t पर पावर अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, x पर पावर अगर यदि हम 3 ले लेते हैं तो क्या ये जुटेगा, नहीं सर। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या जोड़े देखे कि यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं और एक्सपोनेंशियल चीज़ों को कैसे डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा देखे कि उसको कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखिएगा सर कि x हम यही चीज़ बोले कि x जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो, जब दो चीज़ें मल्टीपल में हो और दोनों का बेस सेम हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अगर लगता है कि सर यहाँ पे माइनस ही होता और यहाँ पे अगर प्लस होता तो क्या होता है, कुछ नहीं, प्लस माइनस तो माइनस कर देते हैं।
अगर यहाँ पे फिर ठीक है और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, सर यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहीं हमको मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं, पोलिनोमियल को लेता हूँ और उस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एकदम बारी बारीकी से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। बेसिकली हम लोग छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम लोग को तो आदत यही है। तो क्या है कि हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं अगर 2 × 2 हुआ, तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो आप, तो 4 ही होता है। हम बोले नहीं, हम दूसरा चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको कि इसके सामने कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ, इसके सामने कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ, तब ना प्लस प्लस तो प्लस ही हुआ, जो कि यहाँ भी प्लस नहीं लिखे थे और यहाँ भी प्लस को नहीं लिखे। अगर इसी के जगह पर क्या -2 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो गया माइनस, और 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर -2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई -2 ले लेते हैं, फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 जा 4। तो कुल मिला के यही बात हुई कि हम लोग माइनस प्लस को देखें। अब माइनस प्लस यहाँ पे ये चीज़ हम बता दी क्योंकि आगे भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे पास जो बहुपद का भाग यानी कि ये चीज़ ले लिए हम, एक दो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि x माइनस, आराम से आपको देखना है कि सर कैसे करते हैं। x - 2 से x क्यू आई थिंक 3x² 3x² प्लस 3x - 2, यही है, बिल्कुल यही है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें रहती है। अब देखिए यही चीज़ें हमेशा इस तरह का बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो चीज़ें जहाँ भी कि इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, इसमें इससे भाग दीजिए, ऐसा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग बेसिकली इस तरीके से लिख लेंगे। पहले लिखने के बाद हम लोग को एक ही टारगेट रहेगा सबसे पहले कि इसको हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो इतना आ जाएगा। ये इस पार्ट्स को किस पार्ट से हम लोग यहाँ से गुना करें, किस टर्म को गुना करें, किस टर्म से पद से गुना करें जो इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सामने क्या साइन है, प्लस। हम बेसिकली समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने का मेरा उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, सर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है सर, और बोले यहाँ भी सर कहीं ना कहीं प्लस है। तो हम लोग को लाना क्या है, प्लस। तो प्लस को एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या हो जाता है भाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, बताइए। आप बोलिएगा कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो मुझे पता है। हाँ भाई, पता भी होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस चीज़ें जो होती है ना, पॉजिटिव थिंग। अगर सपोज एक एग्जांपल दूं, क्या 72 एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि उतना लेवल तक नहीं जाऊँ, बट हाँ थोड़ा सा होती है कि आज के बाद फिर आपको कभी ये चीज़ें मतलब कभी नहीं भूलोगे आप कि प्लस 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 का मतलब हम समझ लेते हैं बॉयज़। क्या समझ लेते हैं, बॉयज़। प्लस प्लस मीन्स कहीं भी चौक चौराहा पे आप किसी को देखेंगे दो बॉयज़ को बात करते हुए, देन आप क्या पॉजिटिव बात ही सोचेंगे कि यार चलो वो दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग प्लस इंटू प्लस, यानी कि दो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही हुआ, मतलब प्लस और प्लस, दो बॉयज़ था तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को ही हम लोग देखें, तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस। अब मैं बात करूँ, हाँ आप समझ रहे हो कि माइनस का मतलब, मैं इसका बोलना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि माइनस इंटू माइनस, अगर दो माइनस वाला कोई खड़ा है या खड़ी है तो समझ लीजिए आप, तो क्या वो जब बातें करेंगे तो आपस में क्या होगा, हम लोग समझेंगे कि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात ही कर रहे हैं, नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। तो माइनस 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 इंटू माइनस, तो ये भी प्लस हो जाता है। हाँ सर आप तो पकड़ लिए सर, अगर यहाँ पे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दो आपस में बातें कर रहे हैं तो कहीं ना हम लोग भी सोच लेंगे कि भाई तो नेगेटिव बातें हो रही है वहाँ पे, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट, अगर माइनस इंटू प्लस हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, साइड में लिखे हैं, ठीक है, आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे लिखे थे, अदरवाइज इसको नहीं समझना है आपको। चलिए अब क्या है कि यहाँ प्लस है, सर ये प्लस को हम किस चीज़ से गुना करें जो प्लस आएगा, तो हम लोग कई चीज़ों को देखें, या तो प्लस को प्लस से ही करना पड़ेगा। चलो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ, प्लस इंटू प्लस तभी प्लस हुआ, माइनस इंटू माइनस तभी प्लस हुआ, और माइनस इंटू प्लस तो भी माइनस ही हुआ, और प्लस इंटू माइनस तो पर भी क्या हुआ, माइनस हुआ। तो मुझे एक्चुअल में लाना क्या है, प्लस लाना है। तो ये प्लस जो है, प्लस को प्लस से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस आएगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस। हाँ आप बोलिएगा सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, ये किसे बता रहे हो, ये तो आगे प्लस तो लिखा था नहीं, आप कैसे लिख रहे हो। हम बोले भाई बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, समझाने के लिए। चलिए इसको आप मिटा देते हैं, नहीं रहने देते आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए सर, यहाँ पे प्लस, हम आपको कई बार यही बोल चुके हैं कि इन सारी टर्म को हमको इधर कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को देखना है और आगे की चीज़ों को देखना है कि इनसे दोनों को, इनको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो यहाँ पे ये चीज़ें मतलब आ जाएगी।
अर्थात इस प्लस एक्स जो हमारे पास है इसको किस चीज़ों से, किस पद से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल टू प्लस एक्स क्यू आ जाए। यही बात है, यही चीज़ को देख रहे हैं। तो हम लोग प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया, यानी कि ये प्लस आ गया। उसके बाद एक्स को हम लोग कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे सर? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सर बेस सेम हुआ, समान हुआ तो एक्स हो गया, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो ये हम लोग को बेसिकली आ गया। तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार, हाँ मैंने आपसे वादा किया कि आज के बाद नहीं देखना पड़ेगा, तो फिर से एक बार कि हम लोग को देखें क्या कि इस टर्म को लाने के लिए इस टर्म को किस टर्म से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि इतना आ जाए। तो सबसे पहले मैंने साइन को देखा कि इसके आगे क्या है, प्लस या माइनस है। हमने देखा कि प्लस है भाई, प्लस लाना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्लस है। तो मैंने देखा प्लस को किस चीज़ से गुणा करें जो प्लस आ जाए। तो हाँ, तो यहाँ प्लस को हम लोग एक ही 4 टर्म हमारे पास है, 4 में से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम प्लस है हमारे पास, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस आ रहा, खेल गड़बड़ा गया। फिर यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस से कर देते तो माइनस आ गया। यहाँ पे तो माइनस की प्लस की तो बात ही नहीं हो रही थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नहीं। अब हम लोग फर्स्ट में आते हैं कि प्लस है अपने पास, प्लस को प्लस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही प्लस आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तभी यहाँ पे प्लस आया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तभी यहाँ पे प्लस आया। क्लियर। अब बात रही अपने पास एक्स यार, हमको लाना है कितना, एक्स क्यू। क्या लाना है, एक्स क्यू। क्या क्या क्या, एक्स क्यू। चलिए एक्स क्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स को फिर से एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यानी कि पावर को 2, पावर को 2 जो रहता है हम लोग इसको स्क्वायर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1, तो ही हुआ एक्स। एक्स हम अभी कुछ देर पहले बता चुके कि जब समान बेस होता है तो हम बेस को ले लेते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग पास कुल इतना आ गया। अर्थात अपने पास ये तो पहले से था, बाद में क्या लिया मैंने, यही चीज़ एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखना चाहता हूँ। और अब थोड़ा सा इस बोर्ड को मैं यहाँ पे क्लीन करना चाहता हूँ, तब जो कि ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में मतलब आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देख लिए यहाँ पे। अब अपने पास आ गया प्लस और यहाँ आ गया देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पास फाइनली आ गया एक्स क्यू। अब आपको कुछ नहीं देखना है, बाकी जो टर्म बचा इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। क्या बचा सर, यहाँ पे -2 सर, और इधर क्या बचा है सर, प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला भाई यही चीज़ को मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि इसके आगे साइन, इसके आगे साइन को देखना पड़ता है। अब क्या है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो सर माइनस। चलिए माइनस। अब यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर और इंटू 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब बोले सर अब 2 और एक्स स्क्वायर बोले थे जब बेस समान रहता तभी गुना होता है, तभी मल्टीप्लाई होता है। यहाँ आप कैसे कर रहे हो? मैंने बोला भाई नहीं किया हूँ मैं, सिर्फ ये 2 क्या है, 2 इसके साथ में बगल में बैठा है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइड में बैठा हुआ है, ये इसके साथ मिला नहीं। अगर मिलने की मैं बात करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स 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 और यहाँ 2 2 4। अब एक एक्स कहाँ गया, यहाँ बिल्कुल मतलब देख पा रहे होंगे आप कि दो में से एक गायब हो गया, अर्थात वो दोनों आपस में मिल गया। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ भी 2x दिख रहा था तो यहाँ भी 2x दिख रहा, तो ये आपस में मिला नहीं, बल्कि ये आपस में क्या गुना होकर 2x स्क्वायर हो गया। तो हम लोग पास गया 2x स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2x स्क्वायर। अब क्या है, इस 2x स्क्वायर को हम लोग देखते हैं। अब बात रही कि सर इसको कहाँ पे हम लोग, एक जरा से मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब सर इसको जो है ये हम देखना है कि इस पावर को, अब जो चीज़ें होती है उसको उसी लेवल में बैठाना पड़ता है। आप देख चुके होंगे क्या, कोचिंग में, स्कूल में बॉयज़ पहले जहाँ बैठे होते हैं, गर्ल्स जहाँ पे बैठी हुई होती है, दूसरे गर्ल्स दूसरी बॉयज़ जो भी आते हैं उसको बॉयज़ के पास भेज देता है, उसको गर्ल्स के पास भेज देता है। ऐसा होता ही नहीं भाई, ऐसा रियल लाइफ में होता है। यही चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है। बोले भाई इसके पास पावर 1 है, इसके पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इसको यहीं भी बिठाइए। तो हम देखें क्या, -2x स्क्वायर, ठीक है, -2x स्क्वायर। इसको एक लाइन ऐसे कर देंगे। अब तो इधर कुछ बचा नहीं और यहाँ तो फिर बात ही नहीं है कुछ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से कर देते हैं डिलीट, कर दिए। और बेसिकली मैं इसको रहने देता हूँ अभी। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ पहले बोल देता हूँ, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। नहीं भाई ऐसे क्यों करते हो सर आप? अरे यही चीज़ को तो मैं बता रहा हूँ। अगर यदि यहाँ प्लस एक्स पहले से है एक्स क्यू, और यहाँ भी क्या है
प्लस एक्स क्यू। बट यहाँ पे एक चीज़ें क्या होती है, हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि हम लोग इस टर्म से इस टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑलरेडी एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि माइनस इसके साथ लगा देता हूँ, अगर यहाँ से देखिए अगर माइनस लगा दिया हो या प्लस एक्स इसके साथ है, तो यहाँ पे तो एक्स क्यू यहाँ प्लस में रह गया और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, इसलिए एक्स क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस का वैल्यू हो जाता है, जो कि नहीं, ये प्लस का वैल्यू खत्म हो जाता। ये देखो, ये हम लोग जो गोल गोल घुमा रहे हैं इसको, इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो जनरली क्या हुआ कि जब घटाए ना सर, तो हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है। और जब प्लस वाला रहता है उसको घटाते हैं ना सर माइनस में, और जब माइनस वाला रहता है घटा देते तो वो प्लस में हो जाता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट साइन को क्या करते हैं, अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैं देखता हूँ, जब सेम चीज़ें हम लोग देखते हैं कि सर जैसे 2 - 2 तो 0, तो उसी तरह से एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अर्थात हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि -3x² और +2x², -3x² और +2x²। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि -3x² में से +2x² घटेगा, यानी कि इसमें मतलब एक प्रकार से जुट रहा है, घट रहा नहीं, जुट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², और यहाँ पे दोनों में से बड़ा ये है तो इसके आगे साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे -x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की चीज़ों को लिखते हैं हम। अब जो साइड में बचा उसको बोला, आ जाओ भाई, हाँ आप लोग की बारी है, अब की बार 3x - 2 कर दिए। अब यहाँ से फिर से एक आ गया हम लोग पास उलझन कि सर अब की बार तो माइनस है, तो प्लस को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो माइनस आ जाए। तो हमने कहा भाई आप प्लस को माइनस के साथ करो, यहाँ भी वही चीज़ है, या प्लस को माइनस के साथ करो। ठीक है, तो प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो ही यहाँ पे माइनस पॉसिबल है। और x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, x को अगर हम डैश से मल्टीप्लाई करें =x² लाने के लिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे x लिखिए आप, तब ना x सर x² बराबर x² हो गया। हम बोले बात सही बोल रहे हो आप, और इसी तरीके से आपको बोलते रहना है साथ साथ, और आपको आगे चीज़ें समझते रहना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, x। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर दिमाग में आ जाए कि हाँ बातें तो यही चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इसको लिख लिए ताकि हम लोग मल्टीप्लाई करने में आसान होता है। अब यहाँ पे क्या है, x से मल्टीप्लाई किए तो x² आ गया। अब इस फिर से वही बात कि ये चीज़ें हम लोग पहले आ गए, तो लास्ट टर्म को जो बचा उसके लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आराम से, इसके आगे है माइनस, इसके आगे भी है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और यहाँ पे 2 × x, तो आपस में जुड़ा नहीं लेकिन ये एक साथ हो गया, तो क्या हो गया 2x। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं फाइनली, सर फिर से जब x² में से x² घटाएंगे तो ये माइनस में है, लेकिन जब घटाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हम लोग माइनस ऑलरेडी है, माइनस लगा देंगे तो माइनस प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब क्या है कि हम लोग इसको फिर से काट देते हैं ऐसे, एक्चुअल में यहाँ कटता नहीं भाई, घटता है, क्या घटता है, कटता नहीं है। लेकिन हाँ बेसिकली ऐसे आप देखेंगे बुक में, आप ऐसा नहीं किया हुआ देखेंगे तो अब ये नहीं बोलिएगा सर ऐसे क्यों काट दिए तो कटता नहीं है। मैं भाई यहाँ पे काटा नहीं है, ये घटा दिए हैं, तो बेसिकली इसको ऐसे कर दिया ताकि हम लोग को समझने के लिए कि हाँ ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या 3x में से 2x, जैसे हम लोग ये साइन को परिवर्तन करते हैं उसके बाद ये बीच वाला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है। कैसे सर, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x² यहाँ पे ऑलरेडी -x² था, हम बोले इसमें से इसको घटाते हैं तो कहीं कहीं हम अपना माइनस तो लगाएंगे, हाँ लगा दिए सर, और -x², अब माइनस माइनस प्लस x², तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम लोग पास दो साइन बचा सर, एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, बीच वाला हाँ बोले कोई ज़रूरत नहीं है आपका, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसलिए इसको नहीं देखते हैं हम लोग, ऊपर वाला और लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है, नहीं बोलना है कि सर बीच वाला साइन को आप तो जैसे तैसे छोड़ रहे हो, हाँ वो चीज़ नहीं, वो खत्म हो जाता है एक्चुअल में जब घटाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से खत्म। उसके बाद देखो 3x में से -2x घट रहा है, यानी कि प्लस 3x में से -2x घट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3x में से 2x या x, ये दोनों में से बड़ा ये है, तो इसके आगे प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लिखने वाले हैं +x - 2, क्योंकि ये साइड में था, इसको बोला अब आ जाओ आपकी बारी आ गई, तो हम लोग को एक एक करके लाना पड़ेगा। चलिए सॉरी, अब मैं यहाँ पे देखिए फिर से प्लस को हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो प्लस आ जाए, तो बोलेंगे सर प्लस को प्लस से आप कीजिए, चलिए कर दिए। तो यहाँ प्लस आ गया, तो x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, सर 1 से कीजिए सर, अब की बार x आ जाएगा। अब ये तो हो गई, अब फिर यहाँ से देखिए माइनस
इंटू प्लस तो माइनस, 2 इंटू 1 तो क्या हो गया 2, यहाँ से साइन को कर लेते हैं हम लोग चेंज, यानी कि घटा रहे हैं, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, फाइनली हम लोग पास आ गया 0। अब हम लोग पास आ गया ये वाला। अब मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी इसको मैं मिटा दूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसको मिटा दूं? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें ऑलरेडी लिखा थे, यहाँ पे लिख के रखे थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, जो आपको थोड़ी बहुत भी अगर कहीं डाउट हुआ होगा तो नेक्स्ट चीज़ों में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसको तब तक हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ऐसा नहीं समझिए कि मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम भी डिलीट करते हैं, देखिए। हाँ, अब ये हो गया डिलीट। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ मेरे पास एक ऐसा लिखा हुआ है, जो एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आई थिंक 1 है, बिल्कुल 1 है। यहाँ से हम लोग 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 5। चलिए भाई, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फास्टर, आप साथ साथ करेंगे, ठीक है। देखिए साथ साथ करेंगे। इसके आगे सर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है सर प्लस, अगर माइनस रहता सर तो पहले अलग बात है, माइनस रहता तो प्लस को हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ही प्लस आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट 3, तो 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आ गया, और एक्स स्क्वायर को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x³ आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब बात तो खत्म हो गई। अब जो इधर रेस्ट बचा इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस तो प्लस, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो गया 6, और x मल्टीप्लाई x तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फिर एक टर्म बचा हुआ प्लस इंटू प्लस तो प्लस, और 1 इंटू 3 तो 3, और एक लास्ट x बचा तो x रहेगा ही। और फिर ऐसे करके हम लोग साइन को डायरेक्ट चेंज करते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, कि यहाँ पे घटाना पड़ता है, इसको हम घटा रहे हैं तो ऐसे हम लोग दे दिए लाइन, क्योंकि क्रॉस कर दिए, हम लोग को पता चला ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग के पास बचा प्लस और माइनस, तो यहाँ से देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 में से 1 खत्म हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर, और यहाँ पे ये बड़ा है इसके सामने माइनस है, तो हम लोग यहाँ से माइनस ले लिए। क्लियर? चलिए, कितना मिनट वीडियो हो चुका है ऑलरेडी? अच्छा, चलिए टाइम भी हो रहा है। देखिए यहाँ हो गया, उसके बाद ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये 3 में से 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा -x, और यहाँ पे क्योंकि माइनस इसलिए ये बड़ा है, इसके आगे नेगेटिव साइन है इसलिए हम लोग नेगेटिव यहाँ ले लिए, और प्लस 5। चलिए फाइनली अब यहाँ प्लस से हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा, 1 से हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तब 5 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे करें, एक्स स्क्वायर को हम लोग मतलब देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को जनरली 5 से ही किए, तो क्या कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये तो आ गया। अब देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और 2 इंटू 5 तो 10x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 1 इंटू 5 तो 5, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लस से माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये चीज़ें हम लोग पास घट चुकी है। यहाँ से 10x में से 1x जाएगा तो कितना बच जाएगा 9x, और यहाँ पे हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस प्लस, अब 5 5 10, तो हम लोग पास ये बच गया क्या, ये बच गया हम लोगों के पास रिमाइंडर अर्थात शेषफल। आप बात करेंगे सर इतना बच गया, इसमें क्या भाग नहीं ला सकते हैं? जब हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या हम लोग 3 से अगर हम लोग ऐसे 10 में डिवाइड करते थे तो 3 3 जा 9, यहाँ से 1 बच जाता था, तो क्या 1 को फिर से करते थे? नहीं, हम लोग बोलते थे सर क्या क्वेश्चन 3 हो गया सर, और रिमाइंडर जो शेषफल हो गया सर वो कितना हो गया 1 हो गया, और इसी तरीके से चीज़ों को हम लोग देखते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आपको। देखिए चीज़ें क्या है कि आज मैंने एक अलग चीज़ों को लेकर एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो 2.3 में एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी रिलेटेड चीज़ों से बनते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत भी आपका डाउट रहा होगा यहाँ पे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे, अर्थात अगर नहीं हुआ होगा यहाँ डाउट तो वो तो आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप कर दीजिए जो करना है आपको, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।